अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफस होंगे। मैं हूँ होम्योपैथ डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर, एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, डांजन डीएस टैबलेट ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ सर्जरी में होने वाली इन्फ्लेमेशन, इंजरीज़ में या चोट लगने की सूरत में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन या सोजिश या वर्म या दर्द होती है, तो अक्सर डॉक्टर हजरात जो है वह डांजन डीएस का सहारा लेते हैं, ये पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक मुफीद इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। डांजन डीएस का तरीक़ाकार क्या होता है, इसके इस्तेमालात कैसे होती हैं, या इनको किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना ममनू होता है, या ये कितने की मेडिसिन होती है, या सेफ़ है, या किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो चलते हैं वीडियो के असल मकसद की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नया वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, डांजन डीएस टैबलेट ये पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे को डांजन डीएस और डांजन सादा जो है अवेलेबल होती है, आपको बआसानी मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डांजन डीएस का फार्मूलेशन क्या होती है। तो दोस्तों इनके साल्ट की अगर बात करें तो इसमें सेरेशियो पेप्टिडेज होता है, 10 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये एक पाकिस्तान में हेलिक्स फार्मा जो कि मल्टीनेशनल एक पाकिस्तान की एक फार्मा है और इसकी बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे अवेलेबल होती है बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, किन किन तकलीफ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, डांजन डीएस टैबलेट जब किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी होती है या कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद जब स्टिचिंग लगा देते हैं डॉक्टर, तो उसके बाद एंटीबायोटिक के साथ जो है डांजन डीएस का सहारा लेती हैं, क्योंकि इसमें सर्जरी जब होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पेशेंट चलना फिरना काम वगैरह करता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑपरेशन की जगह पर इन्फ्लेमेशन और दर्द और वर्म शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर हजरात इसको दुरुस्त करने में, इसको क्योर करने में, इसकी केयर करने में जो है वह डांजन डीएस का सहारा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपको किसी इंजरीज़ हो या किसी भी वजह से आपको चोट लगी हो, शदीद दर्द और वहाँ पर सोजिश और इन्फ्लेमेशन हो चुकी हो, तो तब भी डांजन डीएस का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो आपकी सोजिश है, चोट है, वर्म है, असल में रमाटोलॉजिस्ट या इसको यूज़ करते हैं, या आर्थोएंथराइटिस की पेन हो, सोजिश हो, तो उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं, उसके अलावा जब भी वो दांत की कोई भी क्योर करते हैं, इसकी रूट कनाल करते हैं या कोई भी दांत निकालते हैं या फिक्सिंग करते हैं या उसमें फिलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन, सोजिश या इन्फेक्शन को ठीक करने में एंटीबायोटिक के साथ डांजन डीएस का सहारा लेते हैं, क्योंकि गम्स में इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, दर्द हो, तो इस टैबलेट से ठीक किया जा सकता है। तो ज़्यादातर डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई इंजरीज़ हो या कोई भी हेडेक इंजरीज़ हो, या कोई भी आप ये देख लें, इसके अलावा आपकी अल्लाह ना करे कोई टांग टूट गई हो, आपकी कोई भी एल्बो टूट गई हो, तब भी डॉक्टर हजरात जो एंटीबायोटिक के साथ डांजन डीएस का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह की सोजिश को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये थे इस्तेमाल डांजन डीएस का कि किन किन अलामात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे बड़ी अलामात जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सोजिश, वर्म और दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी वजह से होने वाली सोजिश, दर्द और वर्म हो तो उसको इस टैबलेट से ठीक किया जा सकता है। अब इसके बारे में बात करें, इसको इस्तेमाल कैसे लिया जा सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दें, इसको पानी के साथ खाने का अमूमन बाद लिया जाता है। इसको सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। मोस्टली इसको सुबह शाम ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लें प्रिकॉशन कौन से, जब भी इनको इस्तेमाल करें तो किन चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना है। तो जैसे लैक्टेटिंग मदर होती है, वो माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तब इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपकी कोई भी हार्ट सर्जरी हुई है, आपको किडनी या लिवर का सिरोसिस का इशू है, तब भी अपना इसका इस्तेमाल जो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताते रहूँ, जब भी कोई भी मेडिसिन हो, अपने करीबी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल शुरू करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जितनी ख़वातीन होते हैं, जब भी इसका इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये थे इनके प्रिकॉशन के, इनको इस्तेमाल करने से पहले किन किन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट दोस्तों हर अद्वियात के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको मोशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा आपको मोशन सिकनेस हो सकती है। इसके इस्तेमाल से आपको बॉडी पे रैशेज़ वगैरह हो सकती हैं। इसके
जब भी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल आप यूज़ करें, अपने डॉक्टर या फार्मेसी से ज़रूर मशवरा करें। बाज़ का कुछ मेडिसिन के रिएक्शन जो बहुत माइनर किस्म के होते हैं, जो कि आप जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं तब उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट इसके सीवियर हो जाएँ तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के मशवरा करें और इसका इस्तेमाल बंद कर दें। ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो की बिना पर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर आप रब्ता कर सकते हैं, या इसके अलावा और आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।